जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम सब लोग धर्मकांड में गरुड़ महापुराण का पाठ सुन रहे हैं। और आज हम आसन मृत्यु व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, 10 तरह के दान, उनका विविध कर्म, मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म, षटपिंड दान, दाह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार के बाद अस्थि संशयन आदि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म, दुर्मृत्यु की गति, नारायण बालिका विधान, पुत्तल दाह विधि तथा पंचक मृत्यु के कृत्य के बारे में व्याख्यान करेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे गरुण, जाने अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। जो विद्वान हैं वे पहले पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करें और पापों के प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त कच्छति व्रत अथवा तत्प्रतिनिभूत गौदान आदि क्रियाएं करे। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल ना हो पा रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी ना हो सके तो उसका भी आधा सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा उसे कुछ ना कुछ प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसको आप सुनिए। गौ, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान कहे गए हैं। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत ही दुर्गंधदायक, मवाद आदि तथा रक्त आदि से परिव्याप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना जाता है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक हैं। इन 8 दानों को महादान कहा जाता है। इसका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मण को ही देना चाहिए। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के पद हैं। तिलपात, घृत पात्र, शैया, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपने को इष्ट हों वे सब देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मणों को करना चाहिए। अन्य दान भी अपनी शक्ति के अनुसार देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वे 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ एवं अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा हुआ पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शैया दान और विविध पददान करता है तो वे नरक रूपी गर्भ में नहीं आता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पंडित लोग स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन प्राणी के प्राण जब निकल जाते हैं तो उस समय लवण रस का दान उसके हाथ से दिलवाने चाहिए, क्योंकि ये दान उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है, परलोक में वे सब कुछ उसे प्राप्त हो जाता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिन, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है, वही अपने पापों को भस्मात करके स्वर्गलोक में सुखपूर्वक निवास करता है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है। हे खगराज, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गाय का दान देता है वे अमृत तत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिल आदि 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यधिक भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्रदान अवश्य करना चाहिए। छत्रदान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वे 80 पत्रवन के मार्ग को घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक पार कर जाता है।
भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन में मार्ग में सुख का उपभोग करता प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडल का दान देने वाला पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्ण वाले उन दूत को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र आभूषण आदि का दान करने से वे यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है वे मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्रलोक को प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करके मनुष्य स्वर्गलोक में नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान पे चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वीलोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को कर देता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष स्वर्ग में लोकों का भोग दानदाता को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़ों वाले रथ का दान देते हैं। वे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जगन प्रदेश से युक्त और मनमोहक तिल के समृद्ध भैंस का दान देता है तो वे परलोक में जाकर अभ्युत को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ताल पात्र से बने पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन के मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव से संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उनके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस श्लोक में जिस व्यक्ति ने जल एवं रस का दान दिया है वे आपातकाल में आपात का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धापूर्वक इस संसार में अन्न दान किया है वे परलोक में अन्न भक्षण के बिना ही वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तम से उत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता अपितु उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यदि मृत्यु के समीप पहुँचे हुए मनुष्य को लोग किसी पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है। साथ ही उसको तीर्थ में ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विविध उपवास करता है वह भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य में को क्या कर्तव्य है, इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्र आदि परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करें। तदंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई है उसी स्थान पर एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग्य बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य हैं। इस एकोदिष्ट श्राद्ध में आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, किंतु आह्वान, अर्चन, पात्र लंबन और अवगाहन ये 4 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उस समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्नदान का संकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण प्रज्वलन नहीं होता
और दिए गए पदार्थ के अक्षय की कामना करनी चाहिए। अक्षय उदक दान देना चाहिए। स्वधा वचन आशीर्वाद तिलक ये 3 नहीं होने चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। तत्पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वातिवाचन ये 3 वर्जित हैं। हे खगेश, मरण स्थान, द्वार, चत्वर, विश्राम स्थान, काष्ठ चयन और अस्थि संचयन ये 6 पिंडदान के स्थान हैं। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है वहाँ पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है। उसमें भूमि देवता की संतुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंड दिया जाता है उसे पांध नामक पिंड कहते हैं। इस कर्म को करने से वास्तु देवता को प्रसन्नता होती है। चत्वर अर्थात चौराहे पर खीचर नामक पिंड का दान करने से भूत आदि गगनचारी देवता गण प्रसन्न होते हैं। शव के विश्राम भूमि में भूत संचक पिंड का दान करने से 10 दिशाओं की संतुष्टि प्राप्त होती है। चिता में साधक नामक का और अस्थि संचयन में प्रेत संजक पिंड दिया जाता है। शव यात्रा के समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत और ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए शमशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गौ, अश्व, पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणी को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते, जिस प्रकार की मद पीने वाले संतुष्ट नहीं होते। ओम अपे तेती इस यम सूक्त का अथवा यम गाथा का पाठ शव यात्रा के मार्ग में करना चाहिए। सभी बंधु बांधवों को दक्षिण दिशा में स्थित शमशान की वन भूमि में शव को ले जाना चाहिए। हे पक्षिन, पूर्वोक्त विधि में मार्ग में 2 श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद शमशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारते हुए दक्षिण दिशा की ओर सिर स्थापित कर चिता भूमि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। शवदाह की क्रिया के लिए पुत्रादिक परिजनों को स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा शमशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपव्यय और दक्षिण मुख होकर करना चाहिए। हे पक्षीराज, शास्त्र संबद्ध विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। तदंतर प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को 2 भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से उस शव को ढक दें और दूसरे भाग से शमशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ दें। उसके बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंड दान करें। तदंतर शव के संपूर्ण शरीर में घृत लेप करना चाहिए। हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है, अब उसे सुनो। पहले बताए गए मृत स्थान, द्वार, चौराहे, विश्राम स्थान और काष्ठ संचय स्थान में प्रदत्त 5 पिंडों का दान करने से शव की आहुति की योग्यता आ जाती है। अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंधन के कारण उपयुक्त पिंड नहीं दिए गए तो शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन उपलेपन के द्वारा युद्ध पर शुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित करना चाहिए। तदंतर पुष्प, अक्षत आदि से कृवात नाम वाले अग्निदेव की विविध पूजा करके दाह करें। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।